18वीं लोकसभा के नतीजे आए, करीब करीब 24 घंटे हो गए हैं और जरूरी है कि कुछ आकलन कर लिया जाए। लेकिन आकलन करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहती हूं, हिंदुस्तान ने अपने आप को बचा लिया, मेरे देश ने अपने आप को बचा लिया, मेरे देश के लोगों ने अपने आप को, अपने संविधान को, अपनी लोकतंत्र को बचा लिया। और इससे ज्यादा ओवरवेलमिंग, इससे ज्यादा भाव विभोर करने वाली बात दूसरी और कोई हो ही नहीं सकती है। कुछ चीजें शीशे की तरह साफ है। यह चुनाव नरेंद्र मोदी की निर्णायक नैतिक हार है। 63 सीटें करीब करीब बीजेपी की पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई हैं। यह पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी की शक्ल पर, उनकी होर्डिंग पर, उनकी तस्वीरों पर, उनकी गारंटी पर लड़ा गया। तो जब चुनाव हारा गया तो यह नरेंद्र मोदी की हार है। और असलियत यह है कि लोगों ने रिसाउंडिंगली रिजेक्ट किया है उनको, उनकी नफरत की राजनीति को, उनकी उल जलूल की बातों को और बीजेपी को। 63 सीटें करीब करीब कम हुई हैं बीजेपी की 2019 के मुकाबले। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की खुद की मार्जिन मात्र 1.5 लाख वोट रही जीतने की। जबरदस्त चुनाव लड़ा अजय राय जी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष बनारस में, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और यही नहीं, आसपास की सीटें, चंदौली हुआ, जौनपुर हुआ, ये सारी सीटें बीजेपी हारी। तो बनारस का बहुत कुप्रभाव भी आसपास पड़ा बीजेपी के लिए। इससे ज्यादा वोट से तो किशोरीलाल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, करीब 1,64,000 से। और अगर राहुल गांधी की विनिंग मार्जिन की बात की जाए तो वायनाड और रायबरेली दोनों में लगभग 4 लाख वोट से जीते। तो नरेंद्र मोदी जी की जो खुद की मार्जिन भी कम हुई, उसने सिद्ध कर दिया कि जो कहते थे उनको मां गंगा ने बुलाया है, और मां गंगा में उन्होंने 80-80 नाले बहा दिए, उसमें मृत गाय तैर रही हैं, आचमन योग्य पानी नहीं रहा है, कॉरिडोर के लिए लाखों मंदिरों को तोड़ दिया गया, शिवलिंग और गौरी प्रतिमाएं सड़कों पर पड़ी हैं। कहीं ना कहीं काशी भी उकता गया है, और देखिए कितनी जल्दी झोला उठा के वहां से जाना पड़ता है। इस चुनाव ने एक बात और सिद्ध करी कि लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आप मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, इस तरह की उलझलूल बातें करिए। आप अपने आप को परमात्मा का दूध बता दीजिए। लोगों ने यह चुनाव मुद्दों पर लड़ा है। और असलियत यह है कि राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया था इस संविधान को बचाने का, हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ को बचाने का, इस देश की आत्मा को बचाने का, उसमें उन्होंने वादा किया था, वो सफल हुए हैं। और ये बीड़ा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक उठाए रखा। वो मुद्दों पर टिके रहे, लाख बातें कही गई, वो नहीं हटे, डटे रहे मुद्दों पर। और खटाखट